अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर लौकी के पौधे किसी पॉट या फिर आपने किसी क्यारी वगैरह में लगा रखे हैं, लेकिन आपके लौकी के पौधे पर फल फूल नहीं आते हैं, या फिर आपके लौकी के पौधे पर जो छोटे छोटे फल आते हैं वह काले पड़ करके यानी कि सूख करके झड़ जाते हैं, या फिर आपके लौकी का पौधे पर छोटे छोटे फल फूल ही नहीं बन पाते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि आप अपने लौकी के पौधे से ज़्यादा किस प्रकार से फल प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सभी चीज़ों के बारे में, किस प्रकार से आप अपने लौकी के पौधे से फल प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे पर काफ़ी बड़े एवं छोटे फल लगे हुए हैं और आप सामने देख सकते हैं जैसे इस पौधे की ग्रोथ हो रही है उन्हीं में से छोटे छोटे फल फूल निकलना शुरू हो रहे हैं। अगर दोस्तों इसी प्रकार से लौकी के पौधे पर फल आते रहे तो शायद लौकी के पौधे पर फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और कभी भी बाज़ार से लौकियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं केयर के बारे में कि लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। सबसे पहला कि दोस्तों पौधा हो, फल देने वाला हो या फिर फूल देने वाला पौधा हो, उसकी आपको गुड़ाई का विशेष ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पौधे की आप टाइम टू टाइम गुड़ाई नहीं करेंगे तो पौधे की सॉइल में जो माइक्रो न्यूट्रंस पाए जाते हैं, अगर उसमें कोई भी घास वगैरह निकल आता है और बेकार में माइक्रो न्यूट्रंस को ग्रहण कर लेता है, जब जाकर के पौधा या तो फल फूल छोड़ने लगेगा या फिर पौधे पर फल फूल ही नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। 10 से 15 दिन के बाद में आपको पौधे की गुड़ाई करते रहना है। और दूसरा कारण आपके पौधे में पानी यानी कि ओवर वाटरिंग करने का। अगर दोस्तों पौधे में आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो पौधा जो है फल फूल छोड़ने लगता है। इसलिए दोस्तों पौधे की आपको सॉइल में सिर्फ नमी बनाए रखनी है जिससे पौधा जीवित बना रहे। और दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि पौधे को लगाते समय आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस चीज़ का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके पौधे पर जो है फल फूल बहुत ही कम बनते हैं, यानी कि हर पौधे को सनलाइट की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर दोस्तों पौधा कौन सा भी हो उसको कम से कम 2 से ढाई घंटे की धूप देना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप पौधा लगाते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे पर कुछ जो छोटे छोटे फल हैं, बरसात के मौसम में ज़्यादा वर्षा होने के कारण से क्या है कि धूल मिट्टी लग जाती है और पौधे पर कभी कभी इसकी वजह से ही फल फूल झड़ने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं खाद और फर्टिलाइजर के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हम आ चुके हैं लौकी के पौधे की रूट्सों के, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे इस लौकी के पौधे में बिल्कुल भी घास वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस लौकी के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपको जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। अगर पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो पौधा सूख भी सकता है। दूसरा, पौधे की आपको दूर दूर तक गुड़ाई कर देना है। अगर आप पौधे की बिल्कुल नज़दीक में गुड़ाई करते हैं और उसमें कोई भी खाद वगैरह या फिर फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अगर आप दूर दूर तक गुड़ाई करके उसमें कोई भी खाद वगैरह या फिर फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने के लिए मिलता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, ये हमने लकड़ी की जली हुई रेक ली हुई है। लकड़ी की जली हुई रेक को मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के तकरीबन लिया हुआ है। तो जैसे हमने पौधे की गुड़ाई कर रखी थी उसी प्रकार से हमने यहाँ पर इस जली हुई लकड़ी की रेक को डाल करके तैयार कर दिया है और साथ ही साथ इसे हमने हाथ की सहायता से मिक्स भी करना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर इस सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्स भी करके रेडी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं फर्टिलाइजर की ओर। आपको कौन सा फर्टिलाइजर और कैसे बनाना है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन में 2 लीटर के तकरीबन पानी लिया हुआ है और आप सामने देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर 1 चम्मच सीवीड ले रखी है। तो चलिए दोस्तों हम सीवीड को इस पानी में डाल देते हैं। तो दोस्तों सीवीड यहाँ पर पौधे पर फल फूल लाने का कार्य करता है, साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों हम सीवीड का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस बना करके फर्टिलाइजर को तैयार कर दिया है, यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइजर है वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है।
तो दोस्तों हमने जो लौकी के पौधे की गुड़ाई कर रखी थी उसमें हम इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को चारों तरफ डाल लेते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को जैसे लौकी के पौधे की हमने गुड़ाई कर रखी थी उसी प्रकार से डाल करके तैयार कर लिया है। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बस पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।